हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग कर दिया है स्टार्ट। तो टाइम हो गया है 4 बजे का और मैंने एक कुर्ती कर दी है स्टिच। सुबह से ये एक कुर्ती स्टिच की है और 2-3 सूट अल्टर करने थे वो किए और एक कुर्ती ये कंप्लीट कर दी है, फुल लाइनिंग वाली है। तो इसकी कटिंग भी करी पहले, इसकी कटिंग की पहले और एक थे वो देखो नीचे एक वो पड़ी हुई है, एक वो कटिंग किया, एक ये कटिंग किया, ये दोनों कटिंग किया और ये मैंने स्टिच कर दिया है। और अब ये वाला करूंगी, पहले करूंगी सलवार, बाद में फिर इसकी कुर्ती की स्टिचिंग करूंगी। और कुर्ती की स्टिचिंग करूंगी ना तब आपको बताऊंगी कि इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है कपड़े में। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है आपको भी तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि ऑर्गेन्जा का ये कपड़ा है और इसकी ना सूट की लंबाई कम थी। फ्रंट साइड तो जैसे इसमें बॉर्डर लगा हुआ है तो बॉर्डर लगाने के बाद इसकी लंबाई फ्रंट पल्ले पे तो पूरी आ रही है, पीछे के पल्ले में फिर इसकी लंबाई कम हो रही है। तो उसको हम कैसे ठीक करें कि लंबाई हमारी पूरी आए कुर्ती की, ठीक है। तो स्टिच करूंगी ना तब आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मैं अब इसकी रील वगैरह निकाल लेती हूँ। तो इसकी रील वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ है या फिर मंगवानी पड़ेगी। वैसे तो मिल जानी चाहिए, इस तरीके के कलर हैं, पर फिर भी ऐसा होता है कि कभी ना मिले रील और फिर मंगानी पड़े। बच्चे फिर जाते नहीं है, जल्दी से लेके नहीं आते हैं। तो ये चल जाएगी, ये वाली चलेगी, ये वाली चलेगी। चलो मिल गई रील भी और करते हैं अब इसकी स्टिचिंग शुरू, ठीक है। और धूल ही धूल हो रखी है, सफाई भी करनी रहती है अभी तो एक दिन फिर सफाई में लगेगा मेरा। यहाँ पे स्पेंडर लॉक भी मैंने कर दिया है, तुरपाई के लिए देना है ये। तो मैं सोच रही कि दोनों ही कुर्तियां एक साथ दे दूंगी, दोनों हो जाएंगी शाम तक। उसको भी कंप्लीट करूंगी जो कटिंग किया हुआ है अभी। और ये पाइपिंग भी मेरी यहाँ पे नीचे ही पड़ी हुई है क्योंकि इस सूट में लगाई थी ना अभी। इसको रख देती हूँ पहले और अब बैठ जाती हूँ अपनी मशीन पे। तो ये सलवार अब मैं लग रही हूँ स्टिचिंग करने और फिर आपको बताऊंगी कितने टाइम में मैंने एक सलवार की स्टिचिंग की है, ठीक है। तो ये देखो जी, मेरी सलवार हो गई है कंप्लीट, सिल दी है, ये देखो, ठीक है। नॉर्मल ही पोंचे बनाए हैं। अब इस पे इंटरलॉक करना है तो इंटरलॉक करूंगी बाद में, पहले कुर्ती को सील लूंगी। और इसमें मेरे को टाइम लगा है, नॉर्मली सलवार है तो इसमें पौना घंटा मेरा लग गया है आराम से, ठीक है। तो पौने घंटे में ये सलवार मेरी तैयार हुई है। अगर आपकी बड़ी मशीन है तो उस पर कम टाइम लगेगा। मेरे पास ये छोटी मशीन है, मोटर लगी है वैसे इस पे, पर इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है जैसे कि जो आजकल मशीनें आ रही हैं उनसे, ठीक है। अब जो ये कुर्ती है ये मैं सिल लूंगी। तो इसमें क्या दिक्कत है वो मैं बताऊंगी आपके। बहुत ही कम कपड़ा था इसमें, तो इस तरीके से जो पीस बचे हैं ना छोटे छोटे वो भी मैंने संभाल के रखे हैं क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है। बस यही पीस इसमें बचा है और बाजू इसकी कटिंग हो गई। बाजू भी इसकी फुल नहीं बनी हैगी, बाजू इसकी बनानी थी फुल लेकिन अभी बनानी पड़ी मेरे को हाफ, यहाँ तक की 10 इंच तक की बाजू इसमें बन जाएंगी। उसमें भी फोल्डिंग के लिए जोड़ लगाऊंगी। तो इस तरीके से जो सूट होते हैं ना उनमें कई सूटों में कम कपड़ा होता है
तो उसमें फिर सूट बनाना ही मुश्किल होता है। हैवी साइज में तो सूट बनता ही नहीं है, तो इस वजह से। तो अब देखो जैसे कि ये कुर्ती है ना, तो इसकी लंबाई ये देखो इतनी कम है पीछे वाले पार्ट की। ये दिखाती हूँ मैं आपको इस तरीके से, क्योंकि फ्रंट साइड तो ये इसमें ये लगा हुआ है बॉर्डर, इस पे सीक्वेंस का काम है, बॉर्डर बहुत ही अच्छा है इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रंट पल्ले की तो पूरी लेंथ हो जाएगी। अब जो बैक पल्ला है इसकी लंबाई कम है, ये देखो। ठीक है, लंबाई कम है तो फोल्डिंग के लिए तो हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन तो लेकिन ये फोल्डिंग के बाद भी इसकी लंबाई रहेगी कम। कितनी रहेगी? जितना ये बॉर्डर है ना उतनी ही इसकी लंबाई कम है, क्योंकि बॉर्डर ये अलग से इसमें अटैच कर रखा है, ये देखो। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, नीचे इसमें अगर जोड़ लगाएंगे हम तो वो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर हमने कुछ उसमें अटैच करना पड़ेगा जो जोड़ हम लगाएंगे नीचे, है ना। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या करूंगी, इसमें ऊपर मैं जोड़ लगा लेती हूँ। इसमें जो ये ऊपर वाली साइड है ना, अभी बैक पल्ले की फिर मैंने कटिंग नहीं की क्योंकि इसमें कम कपड़ा था, तो इसमें पहले मैं जोड़ लगा लेती हूँ, ज्वाइंट लगा लेती हूँ। ज्वाइंट लगा के फिर दिखाऊंगी आपको। जो मेरे पास ये कपड़ा है ना, इसमें से मैं ज्वाइंट लगा लेती हूँ। इसमें ये इस तरीके से इसको जोड़ के और ऐसे लग जाएगा। ये इसकी लंबाई जो रहेगी ना वो लगा लूंगी। तो एक बार लगा लेती हूँ ये जोड़, मैं फिर बताऊंगी आपको। तो ये देखो इस तरीके से मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है यहाँ से। ठीक है, अब लेंथ के अकॉर्डिंग ये दोनों साइड से इतना इतना ये बच गया है, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल की कटिंग क्योंकि यहाँ पे आर्म होल की ही कटिंग करेंगे साइड से, तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये जोड़ लगा लिया है, और अब लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग करना बताऊंगी आपको। टेबल पे फोन लगाऊंगी स्टैंड पे, और जो अभी ये क्लिप बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ 9:30 का टाइम हो गया है रात का, क्योंकि सलवार की स्टिचिंग की उसके बाद फिर आपको पता ही है कि आजकल दिन ज़्यादा ही छोटे हो रहे हैं। तो फिर मैं खाना वाना बनाने चली गई थी, क्लिप नहीं मैंने निकाली थी सलवार ही। आई हूँ सारा काम कंप्लीट करके, और फिर मैंने व्लॉग मेकअप, तो अभी आई हूँ सारा काम कंप्लीट करके, और फिर मैं अभी आई हूँ सारा काम कंप्लीट करके। तो मैं सोच रही थी कि व्लॉग भी अभी अधूरा ही पड़ा है तो वो भी बनाना है, तो अभी थोड़ी सी देर और काम कर लेती हूँ। सूट मैं कर लेती हूँ स्टिच, और जो है आपको यहाँ पे बता देती हूँ अगर लंबाई कम होती है तो कैसे हम इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। अगर घेरे पे हम इसमें ज्वाइंट नहीं लगाएंगे, कोई लेस वगैरह नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, और आज मेरा सर दुख रहा है क्योंकि मैं ऐनक नहीं लगाती हूँ ना, इस वजह से। तो अगर मैं काम करते टाइम ऐनक लगा लेती हूँ ना फिर कम दुखता है सर, वैसे ज़्यादा दुखता है। तो 2-3 दिन हो गए मैंने लगाई नहीं है, बिल्कुल भी याद ही नहीं रहता है, वैसे ही बैठ जाती हूँ मशीन पे। तो याद रहता है ना तब तो लगा लेती हूँ, नहीं याद रहता तो फिर ऐसे ही बैठ जाती हूँ, और फिर मेरा सर दुखने लगता है ना, फिर मेरे को याद आता है कि ऐनक नहीं लगाई। तो चलिए फिर बताती हूँ आपको काउंटर पे। तो ये देखो इस तरीके से मैंने इस पे ये जोड़ लगा लिया है यहाँ पे। ठीक है, और अब इसको ऐसे कर लेंगे फोल्ड, जैसे कि हमने कुर्ती को हम जैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही। अब ले लेंगे फ्रंट पल्ला, और फ्रंट पल्ले को अब यहाँ पे इसके ऊपर बिछा देंगे इस तरीके से यहाँ पर। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। तो ये मैंने कटिंग की हुई है, ये बैक आर्म होल की ही की हुई है, तो यहीं से हम कटिंग कर देंगे। ये देखो, ठीक है, और यहाँ से ये अब डाउन काट जो है ये डाल देंगे इसमें।
ठीक है। अब इसमें से हम फ्रंट काट जो है इसकी वो डाल देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो अब आर्म होल की परफेक्ट कटिंग हमारी हो गई है अब यहाँ पे। और ये देखो, ये जो जोड़ा अब हमने लगाया था ये बस इतना ही इसमें रह जाएगा, क्योंकि ये अभी इस पे हम नेक की कटिंग करेंगे, तो बस ये इतना सा दिखेगा पीछे की साइड। और यहाँ पे दुपट्टा वगैरह आ जाएगा, और वैसे भी इसका ज्यादा पता नहीं लगता है ज्वाइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर किसी कुर्ती में प्रॉब्लम आती है लेंथ की तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर घेरे की साइड से इसमें आप नहीं बढ़ाना चाहते तो ठीक है। एक मैं घेरे की साइड भी इसमें बढ़ा सकती थी इसकी लंबाई, पर इसमें दिक्कत क्या हो रही थी इस कुर्ती में, इसमें कपड़ा नहीं था, कपड़ा मेरे पास नहीं था। अगर सेम कपड़ा यही होता तो फिर हम पीछे से इसकी लेंथ बढ़ा सकते थे, लेकिन अब कपड़ा ही इतना था। ये 2 पीस मेरे इसमें से निकले हैं बस, ठीक है। जो आर्म होल वाला कपड़ा था वो मैंने उसमें एक साइड में तो ये कढ़ाई थी, एक साइड का जो प्लेन था बस वो कपड़ा था मेरे पास, और बस जो ये पीस है ये है। फ्रंट साइड से तो कपड़ा निकला ही नहीं बिल्कुल भी, एक एक बिल्कुल बस छोटी छोटी कतरन से निकली है फ्रंट साइड से तो, और बैक साइड से बाजू भी हमारी पूरी नहीं बनी इसमें। तो इस तरीके की दिक्कत आपको अगर आ रही है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लंबाई। तो ये देखो नीचे की साइड से, ये देखो नीचे की साइड से भी अभी ये इसमें इतना एक्स्ट्रा है जो ये बैक पल्ला है, ठीक है। तो अब हम इसको इतना ही फोल्ड कर देंगे, क्योंकि और कपड़ा तो हमारे पास है ही नहीं। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अंदर से फिर इसमें लाइनिंग लग जाएगी। तो इसमें फिर अब ये कुर्ती हमारी बन जाएगी जितनी लेंथ हमें चाहिए है उतनी। तो कैसी लगी है आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।